श्री गुरु चरणे सरोज रजो निज मन मुकुरी सुधारी बरनौ रघुवर विमली जसु जो दायक फल जाई बोधि तनु जानिकी सुमिरौ पवने कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार गिरय रथि जल बीच समा कहियत भिन्न नभी बंदम सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय की श्री गुरु गणपति सारिदा सुमिरौ बारंबार पारे ब्रह्म के रूप में भिन्न भिन्न सियावर रामचंद्र की जय। परम आदरणीय मानसप्रेमी श्रोता संत समाज छत्तीसगढ़ महतारी की कोरा में बसे पावन ग्राम हमर बोलरा के चंदन माटी न नमन करत हूँ। छत्तीसगढ़ महतारी के दुलहरी बेटी ममता मई करुणा मई वत्सल मई हमर दाई दीदी बहनी मन राम सरी के हमर बड़े भैया मन दशरथ सरी के हमर बड़े बुजुर्ग सियाल मन तन मन धन से मन चलो सजैया आयोजक समिति वाले हमर जम्मो दीदी भैया मन अपन गुरतुरवाणी में श्रोता समाज ला बांध के रखिया परम आदरणीय मन संचालक हमर वाणी ला जन जन तक पहुँचैया परम आदरणीय मन साउंड वाले हमर भैया अवैया जवैया भोजनालय में सेवा देवैया हमर दीदी भैया हमर ग्राम में बसे जम्मो देवी देवता पशु पक्षी जय श्री राम भक्ति महिला मानस परिवार यही ग्राम बोड़ा के बहिनी मन आप सबके चरण कमल मां दोनों हाथ जोड़ के नमन करत हन स्वीकार कर मानस प्रेमी श्रोता संत समाज ऐसी तो कहेगी कि जिन प्रभु के निर्मल की बढ़ जाता है ना जिक्र महिमा अनंत ही अनादि ही अथाह है। जिन बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी मन भलो बखान नहीं कर सके मैं तो साधारण जी नारी के जात न हमारे पास ज्ञान है ना तो भक्ति है ना तो वैराग्य है प्रभु की महिमा के तो बखान नहीं कर सका लेकिन गोसाई जी महाराज के लिखे अनुसार अपन टूटी फूटी भाषा में आप सबों के बीच में कहीं बढ़ जाता हूँ। यदि मुझसे कोई भूल हुई मोर भाषा में कोई त्रुटि हुई है आप सबसे मैं बार बार क्षमा चाहता हूँ। आओ चलथन प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 49 जिनमें गोसाई जी महाराज भगवान भोलेनाथ माता सती की कथा लिखी। ऐसे तो विचारे की बात है ना। ग्रंथ के नाम रखे गोसाई जी महाराज श्री रामचरितमानस। कथन का कर पहले लिखे भगवान भोलेनाथ माता सती के। मोला प्रसंग मिले दोहा क्रमांक 49 प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 49। जिन जगह गोसाई जी महाराज लिखे अति विचित्र रघुपति चरित जाना ही परम सुजान जे मति मंद विमोहवश हृदय धरहि कछुआ। बड़ा सुंदर पावन प्रसंग है भगवान भोलेनाथ माता सती की कथा। ग्रंथ के नाम रखे गोसाई जी महाराज श्री रामचरितमानस। कथन लिखे सबसे पहले भगवान भोलेनाथ माता सती के। ग्रंथ के नाम रखे श्री रामचरितमानस। तो कथन गलो राम के लिखना रीस नहीं लेकिन नहीं भगवान भोलेनाथ माता सती के लिखे काबर कथा प्रसंग के माध्यम से हम लोग ये सीख मिलते संत मन कही भगवान भोलेनाथ काहे की तो विश्वास से कहते माता सती लगी तो श्रद्धा है। जैसे अभी आप सब राम कथा सुने पर बैठे हो है ना। अब राम कथा सुने पर बैठे हैं तक का के जरूरत है
का के जरूरत है। रामचरितमानस के हिसाब से हमरा ई सीखे मिलते ना, भगवान भोलेनाथ विश्वास, माता सती श्रद्धा, और राम कथा यदि सुनना है ना तो सच्चा श्रद्धा विश्वास की जरूरत है। और सच्चा श्रद्धा विश्वास है ना तभी राम कथा सुनना सार्थक है। किस और श्रद्धा विश्वास नहीं है तो दिन रात सुने डाले सुना था से डाले निकाला था सुना, तो राम कथा सुनने से कोई सार्थकता नहीं है। यदि राम कथा सुना था सुना तो सच्चा श्रद्धा विश्वास है ना, तो गोसाई जी महाराज की से एक घड़ी याद हो, घड़ी पुनि याद हो किया तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। एक घड़ी सुनस ते आधा घड़ी सुनस, एक कड़ी ल सुनस या आधा कड़ी ल सुनस। यदि सच्चा श्रद्धा विश्वास है ना तो एक घड़ी अब आधा घड़ी घलो काफी है। किस एक कारण भगवान भोलेनाथ और माता सती की कथा न लिखिस। जिन जगह गोसाई जी महाराज लिखिस अति विचित्र रघुपति चरित्र। भगवान के चरित्र बड़ा विचित्र है कि चित्र जेलहामन बनत है, विचित्र जे समझ में नहीं आए है नहीं, और ओकर बावजूद भी गोसाई जी महाराज कह दे अति विचित्र। और अति विचित्र के मतलब चेला जानना समझना बहुत मुश्किल है। भगवान की कथा वास्तव में बड़ा विचित्र है। काबर जाना ही परम सुजान की ऐसा बड़ा विचित्र है कि इसको सही जी महाराज जेला परम सुजान परम ज्ञानी ही जान सकते। और जे मति मंद विमोहवश, और जे मंद मति है, जेकर बुद्धि मंद है, विमोहवश मोह के वश में है, तो जाने हृदय धरे कछुआ। और हम सब तो मंद बुद्धि के हैं ना, हम सब मंद बुद्धि के हैं, अब मोह वश में है। हम सब मोह के वश में है ना। मोह का है, मोह एक अज्ञानता है जेला जान के भी अनजान बैठे, जेला मोह कहे जाते। अज्ञानता का है जेला बिना जाने करते होला अज्ञानता कहे के है। लेकिन मोह वश की तब मोह ओ चीज है जेला हम जान के भी करता। हम सब ला पता है नहीं, अतिक जन हमार बहनी मन हमार महतारी मन बैठे हो, कौन ला पता नहीं है कि ये शरीर आ है तो जही। कोई ने कहा जाला पता नहीं हुई हाथ उठाओ तो भला। सब ला पता है नहीं कि आए हैं, वो सब ला एक दिन ना एक दिन सब ला जाना है संसार में छोड़ के। और जाने के बावजूद भी हम सब मोह के वश में पड़े, अज्ञान में पड़े। वही लगी मोह के अज्ञानता, मोह के बस में पड़ के अज्ञानता रह रहे, अज्ञान में रह रहे। माता सती भगवान भोलेनाथ के माध्यम से हम ये सब कलयुगी जीव समझाए के प्रयास करीस। कदे करे के कथा लिखिस माता सती के माध्यम से लिखिस कि अति विचित्र रघुपति चरित्र। भगवान के चरित्र बड़ा विचित्र है। किस तकावर विचित्र है कि तब भगवान भोलेनाथ माता सती कहाँ पहुंचे है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाए। एक समय की बात हो है किस गोसाई जी महाराज। एक बार त्रेता युग माही, एक बार घलो त्रेता युग हो इसकी, और शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। तब भगवान भोलेनाथ माता सती कहाँ की कुंभज ऋषि के आश्रम, संग सती जग जननी भवानी। बहुत बड़े भाव छुपे हैं। अभी 2 दिन रामायण सुनो ना, ये भाव ले यदि परख लो ना तो वास्तव में रामायण सुनना सार्थक हो जाए। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। कथा प्रसंग सुने से काम मिलते, ये कथा प्रसंग के माध्यम से लिखे। काकर संग में गीत संग सती जग जननी भवानी। जब कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान भोलेनाथ सती के संग में घिसना तो सती लगा के है संग सती जग जननी भवानी। अब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। ऋषि कर घिसना तो परमात्मा समझ के ओकर सम्मान करिस, पूजन करिस। एक समय के बाद हुई इस कथा के प्रारंभ में बतात हूँ कि अति विचित्र काबर लिखिस। भगवान भोलेनाथ ना रोज के स्नान करके आए, सुंदर सजे धजे और सुंदर सजे धजे और कथा सुने बजाए। कहाँ कुंभज ऋषि के आश्रम। कुंभज ऋषि के आश्रम में जब रोज की कथा सुने बढ़ जाए ना तो सती है देखे बोला। सती एक दिन पूछी रोज के अथो और सुंदर नहा खोर के अथो और जथो
कहाँ जत भगवान भोलेनाथ ला जब पूछिस ना, भगवान भोलेनाथ कहने लगी से सती बहुत बड़े संत के आश्रम में जत और संत के आश्रम में जत हो जे निरंतर भगवान के कथा ला विस्तार से कहा था, जेल अनेक जीव पान करत थे। माता सती लगी इसमें नीचे जथा भगवान की कथा ला सुने पर माता सती कथे, माता सती के मन में भी समय सोच आ गया, कथे बहुत बड़े संत कर आप जत हो। तब माता सती सोचे ले लगी एक से बढ़ के और कोई संत ही नहीं है, काबर सबले बड़े भगवान भोलेनाथ ला माने सती है कि सेकले बढ़ के कोई संत नहीं है, तो कौन से संत कर जाते भगवान भोलेनाथ कथे बहुत बड़े संत। माता सती सुनना नहीं चाहिए, देखना चाहिए। अभी चली ना 2 दिन ले रामायण, हमार महतारी मन हमार बहनी मन बैठे रहिए करा, अच्छा बने सज धज के बने पोशाक में टोली यही ना तब उठत रहू ना, जाए पर चलिए घर जाबो ऐसे के रहा है टोली बढ़िया दिखा थे, देख ले लेता जाबो विचार रही अब अथे अथे तो नहीं। अब एक 8 टोली कनो अलवा जलवा आगे जेकर पोशाक में ठिकाना नहीं है, बैठैया रही तो का कही ए तो टोली ठिकाना नहीं है, बैठैया रहे तो कहीं चल जाबो। तो कई बार हम सबके मन में भी ये विचार थे, सुने के नाम से नहीं देखे के नाम से घलो जाते, लेकिन रामचरितमानस सुने के न देखे के नो है, सुने माता सती सुनना नहीं चाहिए इस कथा ला, देखे के नाम से कि कौन से संत हुई, कते बड़े संत हुई जेकर कथा ले भोलेनाथ पान करते, देखना चाहिए सो सुनना नहीं। कथे मैं जाऊं तोड़ संग, भगवान भोलेनाथ कथे मैं तो नहीं लेगा तोला, माता सती कथे ले गई लागी, भगवान भोलेनाथ कथे मैं नहीं लेगा। माता सती हट कर दी नहीं बोल साथ में लेके चले पड़ी, भगवान भोलेनाथ कथे ठीक है चल, तब कामे जाबो। माता सती कथे कामे जाबो, भगवान भोलेनाथ कथे मोर संग जाबे ना त रेंगत जाए ला पड़ी, पैदल चले ला पड़ी। माता सती कथे एक काम करना, ते तोर बैलाल बला के चढ़ जा, मैं मोर बघवाल बला के चढ़ जाते। भगवान भोलेनाथ कथे एकर जरूरत नहीं, यदि मोर संग यदि सत्संग सुने बर जाना है ना तो तोला पैदल चले बर पड़ी। काबर संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। एक ठन बात लागू याद रख, कथा सुने बर आत हो ना तो जतका जहां भी गीता रामायण भागवत सुने बर जाना है ना तो जतका पैदल चल सकता ना उतना चले के प्रयास कर। अब पैदल चले से ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान, एक पग यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होते यदि पैदल चल के गए तो। माता सती भगवान भोलेनाथ पहुंच गए कहाँ, जिया कुंभज ऋषि भगवान की कथा, भगवान की कथा प्रारंभ हो रहा है, व्यास गद्दी में बैठे रहा है, आँखी लमुद के भगवान के कथा ला कहत रहा है। जिया 88,000 ऋषि मन पान करत रहा है, आँखी लमुद के कथा ला कहत कहत जैसे आँखी लोग घरिस ना, माता सती भगवान भोलेनाथ पहुंचे रहा है तो कैसे पहुंचे रहा है, सबले पाछू। तो कथा सुनने के एक ठन नियम ला और सुन ले, जैसे अभी रामायण सुने बर हो, जैसे आस ना वैसे बैठना चाहिए, कहते आगू आस्था आगू बैठा, पीछू आस्था पीछू बैठा। भगवान भोलेनाथ की समन पीछू आहत सती हमन पाछू बैठ, सबले पीछू बैठे रहा, और भी कैसे बैठे रहा तो एकदम कथाकार के सोच में आखिल मुद की कथा लगा रहा, जैसे आखिल उघार के देखिस ना तो देखिस का तो भगवान भोलेनाथ माता सती ऊपर नजर करके गला में सांप हसल मलावत रहा है। जैसे देखिस ना कुंभज ऋषि कहने लगी इस काल है, काल में महाकाल है, कबर भगवान भोलेनाथ काल है और गला में सर्प और महाकाल है। सियावर रामचंद्र की जय कही दिस भी कर कथा ला बंद कर दिस, और जैसे कथा ला बंद करिस ना तब व्यास गद्दी ले खड़े हो गए। माता सती भी कर पूछे लगी ते बहुत बड़े संत के है, और ये कैसन संत है, हमारा देखते ही कथा ला बंद कर दिस। ये संत के नाम का है कुंभज ऋषि की। माता सती पूछे काबर है, नारी मन के स्वभाव है, अभी कथा सुने बर आ रही ना, बैठे रही ना, कोनो टोली यही ना बैठे रही, चुप पे नहीं रहा, कोठिया तो नहीं है। ये मन कौन गाँव वाले
हमारा चीन रहे तो नहीं पूछो। और दूसरा गांव वाले यही ना कथा चलत रही ना, कथा सुने ध्यान कम रही। ए मन कौन गांव वाले है काबर ए नारी मन के स्वभाव माता सती का लोग भगवान भोलेनाथ ला पूछे लगे एक नाम का है कि भगवान भोलेनाथ का एक नाम कुंभज ऋषि है कि तेकर कुंभज ऋषि नाम काबर है कि ते कुम्हार के घड़ा से पैदा हुए तेकर से थी। माता सती कहते बड़े जन संत कह रहे कुम्हार के घड़ा से पैदा हुए थे बड़े जन संत हो सकते। अरे भाई लइकन यदि संस्कार मिलते तो माँ के गर्भ से मिलते, एक कुम्हार के घड़ा से पैदा हुए कोई के गर्भ से पैदा नहीं हुए। एक कतेक बड़ी भगवान की कथा कतेक कर सकते, कतेक भगवान की चर्चा न कर सकते। मैं नहीं सुना कही उठा के लेगी ब्यास गद्दी में उठी भगवान भोलेनाथ के हाथ में धरी ब्यास गद्दी में लेके बैठा दी। अब ब्यास गद्दी में जब लेके भगवान भोलेनाथ माता सती ला बैठीस ना तो जति को सत्यपान करत रहे कथा ला सब लाइन से प्रणाम करे बल लाइन लग गए। माता सती के मन में भी कर अभिमान जागृत हो गया कि मोर भगवान भोलेनाथ से बढ़ के कोई नहीं है। काबर गंधर्व नाग किन्नर सबो एकरे चरण के प्रणाम करते। माता सती के मन में जब अहंकार पैदा हुई ना तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 शत्रु सबके अंदर विद्यमान है। लेकिन जीवन में करो अहंकार आगे ना तो वास्तव में भगवान की भक्ति ला प्राप्त करना बहुत मुश्किल है के साथ। माता सती कथा ला नहीं सुनिस, भगवान भोलेनाथ सुनिस। अब भगवान की कथा ला कनो मन लगा के चित्त लगा के प्रसन्न मन से सुने ना तो वास्तव में भगवान के प्रति भक्ति जागृत होती, भगवान के दर्शन के मन में लालसा जागृत होती। अब माता सती तो नहीं सुने, अब माता सती नहीं सुने काबर ते सुन में नहीं सुनो। एक कुम्हार के घड़ा से पैदा हुए थे कति कथा बताई कि भगवान भोलेनाथ कुछ समय सुनिस और कुछ समय सुनिस और सुने के बाद जब कुंभज ऋषि के आश्रम से निकलिस ना तब माता सती सुने नहीं हो भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं हो। सुने कौन है तो भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ सुने रहे ना तो मन से सुने रहे, मन लगा के चित्त लगा के प्रेम से सुने रहे तो भगवान भोलेनाथ के मन में एक विचार का भगवान भोलेनाथ कथे में भगवान के दर्शन कर लेते। अब भगवान के दर्शन कर लेते ये भगवान भोलेनाथ के मन में विचार है दोनों चलत है। वही कर कथा लिख दी अति विचित्र रघुपति चरित्र। भगवान की कथा बड़ा विचित्र, कैसे विचित्र है मंथन कर